चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास 7। हम लोग बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी देख रहे थे। पेज नंबर 64। खड़क सिंह जो है, बाबा भारती का घोड़ा धोखे से छीन लिया। बाबा भारती प्रार्थना उसको बुलाया। खड़क सिंह बोला, देखो जो कहना है कहो, लेकिन घोड़ा तो देंगे नहीं भाई। तो बाबा भारती बोले कि हाँ, घोड़े के बारे में आप बात मत करो, घोड़ा के बारे में मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, लेकिन एक दूसरी बात है, थोड़ा सुन लो। और जब तुम हमको इतना ही मानते हो तो एक बात मेरी मान लो कि ये वाली घटना जो है ना, कौन सी घटना, कि खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर धोखे से बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को छीन लिया, ये वाली घटना किसी को मत बताना। अब खड़क सिंह सोचने लगा कि ये कैसा बाबा है, किसी की एक कलम ले लो 1 रुपए की तो कंप्लेन हो जाती है, सर मेरी कलम ले लिया, मेरी पेंसिल ले लिया, मेरा इरेजर ले लिया। गांव मोहल्ले में तो मारपीट केस हो जाता है। ये कैसा बाबा है, इसकी संतान के समान सुल्तान मैंने छीन ली, और ये बोलता उसके बारे में एक भी बात नहीं बोलूंगा, किसी से नहीं कहूंगा, तुम भी मत कहना। आखिर बात क्या है, खड़क सिंह समझ नहीं पाया। आप भी पिछले क्लास में शायद नहीं समझ पाओगे, समझ लो। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये क्या कह रहे हैं बाबा, समझ में नहीं आया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा। खड़क सिंह सोचा कि उसे भागना पड़ेगा, भागो नहीं तो हल्ला करेगा, गांव वाले आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, भागो यहां से। ये तो बाबा भारती बोलते भागने की जरूरत नहीं, तुम ले जाओ, तुम्हारा ले जाओ, आराम से जाओ। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अरे इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, यानी इससे क्या लाभ होगा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब सिर खपाया, सोचा, समझ में नहीं आया, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। बाबा, इसमें आपको क्या डर है? बोला, आपको क्यों डर लगता है? बोल दूंगा तो बोल दूंगा, आप किस बात का डरते हो? बाबा भारती ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनना, अंडरलाइन कर लेना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया, यदि लोग जान गए कि अपाहिज के भेष में खड़क सिंह बैठा हुआ था और धोखे से बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया, तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। तो फिर लोग, यानी जनरल पब्लिक, अगर कहीं जाएंगे आएंगे, रास्ते पर कोई अपाहिज दूसरा मिलेगा, वह कुछ मांगेगा, बाबा कुछ दे दे, तो लोग उसे कुछ नहीं देगा। क्यों? वह सोचेगा कि यह अपाहिज नहीं है, हो सकता है इसके भेष में खड़क सिंह बैठा हुआ है। जाएंगे और किसी बहाने से मेरा सारा सामान छीन लेगा, भागो यहां से। इससे होगा क्या, लोगों में डर फैल जाएगा। जब भी किसी अपाहिज को देखेगा वह समझेगा कि खड़क सिंह है और भाग जाएगा, और उसको भिक्षा भी नहीं देगा, वो बेचारा भूखे मरेगा। अब यह जब बोला तो खड़क सिंह के दिमाग घूम गए। वही बोला कि यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा। और यह बोल करके बाबा भारती एकदम बैक हुआ तो चला ही गया, एक बार ही मुड़कर नहीं देखा। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द, यानी वह जो बोला, कौन सा, कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे कि यह असली में दीन दुखी है। वे समझेंगे खड़क सिंह है, और यह समझकर उसके पास नहीं जाएगा, ना उसकी मदद करेगा, वो बेचारा भूखा मर जाएगा। क्योंकि भीख मांग करके सहायता, लोगों की सहायता से तो वो जीता, अपना परिवार चलाता है, मर जाएगा बेचारा। खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, बार बार गूंज रहा, मतलब बार बार बाबा भारती की यह आवाज याद आ रही थी कि बाबा भारती का घोड़ा चला गया, उसके बारे में कोई चिंता नहीं।
एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। इनको उनकी चिंता है कि अपाहिजों को लोग खड़क सिंह समझेंगे और यह समझकर वह भाग जाएंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा। मना अपना घोड़ा चला गया, उसकी चिंता नहीं। अब लोगों, अपाहिजों, गरीबों को लोग भीख ना देंगे तो वो खाएंगे क्या, इसकी चिंता है। सोचने पर मजबूर हो गया खड़क सिंह। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र अवला, ऐसा आदमी मिलता कहां है भाई। अपनी इतनी प्रिय वस्तु खोकर भी दूसरों के बारे में चिंता कर रहे। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। इतना प्रेम था उस घोड़े से, और कहता था कि सुल्तान के बिना वह जिंदा तक नहीं बचेगा। लेकिन जहां दूसरों की बात आई, वह अपनी प्रिय वस्तु को भी भूल गया। इतना बड़ा त्याग। कहता था इसके बिना मैं न रह सकूंगा, और इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं। पिछली बार डर के मारे सब डाकू फॉलो कर रहा था खड़क सिंह। भजन भक्ति न कर रखवाली करते थे, भजन भी कम कर दिया था। इतना प्रिय, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी। मैंने इस घोड़े के लिए चिंता भी नहीं थी। चिंता थी तो उस गरीबों के लिए। खड़क सिंह को लगने लगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का घोड़ा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि इतना बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति कहां मिलता है बाबू मेरे, जो अपनी इतनी प्रिय चीजों को खोने के बावजूद तकलीफ न हो और चिंता उस गरीब की हो। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ न दे, डर के मारे कि खड़क सिंह हो सकता है ऐसा मनुष्य। अरे ऐसा मनुष्य नहीं, ऐसे स्वभाव वाले को तो देवता कहते हैं, क्योंकि देवता दूसरों के लिए त्याग करने वाले होते हैं। अब खड़क सिंह को लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे आदमी का घोड़ा छीन लिया। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात भर खड़क सिंह सोया नहीं, क्योंकि जब गलती हो जाती है और पश्चाताप होने लगता है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती। उसी रात अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, कौन रहेगा। बाबा भारती भी निश्चिंत हो गए कि अब तो घोड़ा है नहीं, अब काहे के लिए रखवाली करेंगे, किसकी रखवाली करेंगे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, घने अंधेरी रात थी। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, रात में कुत्ता भौंकता है। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। बाबा भारती भी आराम से सोए हुए हैं। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, मेन गेट पर। फाटक खुला था। क्यों खुला था? पहले बाबा भारती लगाते थे कि घोड़ा है, और खड़क सिंह बोला चुरा के लेके जाएंगे। चुरा के नहीं, मतलब हम ले जाएंगे, इसलिए ताला मारता था। अब कुछ है ही नहीं तो क्या ताला मारे, फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, पहले जब डर गया था। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी के डाके का भय ना था, तो वहां कुछ है ही नहीं तो क्या ले जाएगा, किसी नहीं। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से, यानी चुपचाप कि कोई आवाज ना हो, धीरे से बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब अच्छा काम करने, अच्छा काम। यानी डाकू खड़क सिंह जीवन में पहली बार कोई अच्छा काम किया कि एक ऐसे व्यक्ति का घोड़ा वापस कर दिया जो दूसरों के लिए चिंतित है। पहली बार अच्छा काम किया, और पहली बार इतना अच्छा काम करने से जो खड़क सिंह को जो खुशी मिली, उस खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दुख में तो आंसू आते ही हैं। जब व्यक्ति ज्यादा खुश होता है उस समय भी खुशी के आंसू आ जाते हैं।
खड़क सिंह को लगा कि जीवन में उसने पहली बार सबसे बेहतर काम किया कि एक ऐसे इंसान का जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग कर भी उसे दुख नहीं हुआ बल्कि दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, इसके लिए वह चिंतित हो गए। यह बहुत बड़ा काम है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर यानी कौन सा तीसरा पहर? 1 2 3 यानी 3 बजे के बाद, 3 बजे वाला कंप्लीट हो गया। 3 घंटे का पहर होता है। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। रोज की आदत थी। और पूजा पाठ करने वाले आदमी तो चौथे पहर में उठ जाते, यानी 3 बजे के बाद वो उठेंगे ही उठेंगे। और ऐसा कहा भी गया है कि चतुर्थ प्रहर जो होता है वह ईश्वर का वातावरण वाला होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। उसमें उठ करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। नींद में सोने के बाद जो है ना, पहले दिन के बाद जल्दी लोग भूल जाते हैं। तो बाबा भारती उठे, डेली जैसा करते थे, उठे, अपना स्नान ध्यान किए और चले अस्तबल की ओर, क्योंकि उनका स्वभाव था कि पूजा पाठ करने के बाद वह पूरा का पूरा समय किसको देते थे? सुल्तान को। तो वह चले। उनको याद नहीं था कि पिछले दिन क्या उनसी घटना घटी। उन्हें याद नहीं कि अब तो सुल्तान है नहीं, उसे खड़क सिंह ले गया। और उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, चलने लगे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक पर जैसे गए तो खुला देखा, तब उसको ख्याल बंद था। फाटक को खड़क सिंह लगा के चला गया था ना। तो फाटक तक पहुंचते पहुंचते उन्हें एहसास हुआ कि अरे रे रे रे, कल की बात याद आ गई। अब तो मेरा सुल्तान यहां है नहीं। अब मैं क्यों जाऊं अंदर, किसके लिए जाऊं? साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन का भारी बना दिया। मतलब पैर जैसे इतना भारी हो गया कि अब आगे नहीं बढ़ रहा है। उदास हो गए कि अब तो घोड़ा तो वहां है नहीं। वे वहीं रुक गए। रुक गए तो पहले तो चल के आ रहे थे, और चल के आने से जो आवाज होती है घोड़ा सुन लिया सुल्तान, लेकिन फाटक लगा हुआ था, देख नहीं सका एक दूसरे को। और सुल्तान इंतजार कर रहा, वेट कर रहा है कि लग रहा है कि हाँ बाबा भारती आ रहे हैं, अब तो आएंगे। लेकिन जब रुक गया तो सुल्तान सोचा कर रुक क्यों गया, आए क्यों नहीं। तब घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप यानी आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया भीतर से कि बाबा भारती मैं हूं यहां। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। बड़ा आश्चर्य है, इधर भीतर से आवाज आ रही, कौन है, कैसे हो गया? अचानक जैसे लगा कोई घटना घटी। बाबा भारती दौड़े अंदर और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। लिपट कर रोने लगे, जैसे लगा कितने दिनों के बाद बाप बेटा मिल रहा है। हुआ कितना दिन, शाम की तो बात थी और सुबह। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, प्यार करते। फिर वे संतोष से बोले, संतोष हुआ, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। जो उसे डर था कि यह घटना फैल जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि बाबा भारती ने धोखे से अपाहिज का भेष बना करके बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया, अब ऐसी बात नहीं होगी। यानी अभी भी उसकी चिंता है। तो यहां बाबा भारती हार तो गए थे अपना घोड़ा, सबसे प्रिय वस्तु, लेकिन जीत गए वह 3 मामले में। नंबर 1 कि एक बुरे व्यक्ति का दिल बदल दिया, बुरे व्यक्ति को अच्छा बना दिया, इनका त्याग, इनकी सोच, और गरीबों पर विश्वास कायम रह गया, स्टेबल कर गया। और तीसरा, उनका प्यारा घोड़ा फिर वापस मिल गया। तो ये हार की जीत हुई। बाबा भारती अपने घोड़े को हार गए, लेकिन जीत में उसको क्या मिली सबसे बड़ी, कि एक बुरे व्यक्ति का दिल बदल गया। यह सबसे बड़ी बात होती है।
एक बुरे इंसान को अच्छा बना देना, बन जाना, यह दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो बाबा भारती जीत गए, गरीबों पर विश्वास कायम रहा, अब बाबा भारती को घोड़ा मिल गया। यही है हार की जीत। तो जब कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को हारता है तो उसके बदले में वह बहुत बड़ी जीत हासिल करता है, सूद समेत। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहां पाठ समाप्त करते हैं। डेट मार दीजिए और आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। होमवर्क, मौखिक का ग और क, लिखित का क मिला दीजिए। पढ़ दे रहे हैं। खड़क सिंह कौन था, और क का खड़क सिंह हटा दीजिए। सर्वनाम, वह बाबा भारती के पास क्यों आया था। यानी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, खड़क सिंह कौन था, वह बाबा भारती के पास क्यों आया था। एक। दूसरा, लिखित के लघु उत्तरी का ख और ग मिला दो, ख ग ज्वाइंट। अब आ जाओ दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में क सेपरेट, ख सेपरेट, ग में एक जोड़ना है। खड़क सिंह किसका रूप धरकर आया था और क्यों, क्यों जोड़ दो उसमें। फिर घ, इस कहानी में किसकी जीत हुई और किसकी हार, समझा कर लिखिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।